राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिवंश सभी भक्तों को। और भाई मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो ये दर्शन आप सभी बच्चों के देखिए, यहाँ बैठे और मुकुंद ना मेरी आज राधिका की बड़ी ज्वेलरी पहन के बैठे हैं। देखिए मुक्कू, लाड़ो की बड़ी ज्वेलरी पहन ली बेटा, नई वाली। हाँ भाई, इनको नहीं तसल्ली होती, मेरे बच्चों को नहीं होती तसल्ली। ये जो सब बोलते ना, ये देखिए दोनों ही बड़े हार पे। अच्छा, इन्होंने भी देखिए बड़ा हार ही पहना है। देखिए मुझे और बताइए, इस वीडियो में देखिए मुझे ये पहले नहीं दिखा। पहन लिया, मैं 2 बार रूम में आ गई, बच्चों को खाना खिला गई और तब मुझे नहीं नज़र आया। हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए भी मुझे नहीं लगा हो। तो ये वीडियो मैंने एक आप लोगों से बहुत ही मतलब एक लीला डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया है, आप लोगों से पूछने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि आप लोगों को बताने के लिए। क्योंकि हम हैं मनुष्य, हमें हर चीज़ तो समझ आती नहीं है भाई, ठीक है। और हमारे पास ना इतनी दिव्य दृष्टियाँ हैं, ना ही हमारे पास इतना मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हम लोग अभी से प्रभु की हर लीला को समझें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 12 तारीख को लाडो का बर्थडे था, उसी शाम से मुझे फीवर आ रखा है। उसी शाम को, क्योंकि कुछ भागा दौड़ी भी ज़्यादा हो गई थी और बहुत वो हो गया था, तो थकान भी हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो 12 तारीख से ही मुझे फीवर हो रखा है और 12 तारीख से ही मुझे एक स्वप्न बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार मतलब कल रात तक भी वो मुझे बार बार रिपीट हुआ है। पूरा स्वप्न देखिए मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन जितना याद है वो मैं आपको बता देती हूँ। 12 तारीख को सबसे पहले मुझे स्वप्न आया था कि मैं किसी एक बहुत बड़े मतलब एक, मैं पहले के ज़माने में चलते थे ना, बहुत खाली खाली मकान होते थे जिनमें बड़े बड़े हॉल, जैसे तिबारा जिसको बोलते थे। तिबारा तो आप लोग जान गए होंगे, जिसमें खंभे लगे होते थे काफ़ी बड़े बड़े। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, बहुत सारी लेडीज़ें बैठी हुई हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं सभी ने, और सभी वहाँ पे फूलों की मालाएं बना रही है। मतलब 12 तारीख को मुझे इतना सा ही स्वप्न आया कि मैं कहीं अनजान जगह, गुप्त जगह, इस लीला का जो मेन पॉइंट है वो है गुप्त स्थान। गुप्त स्थान पे हूँ, जहाँ वो मैंने पहली बार ही वो जगह देखी है। मुझे नहीं पता, पहले मैं कभी नहीं गई वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी, जिनके पास भर भर के बड़ी जो लकड़ी वाली टोकरियाँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ढकोलिया, शायद ढकोलिया बोलते हैं। तो फूलों से भरी हुई है और वो सब उनकी मालाएं बना रही हैं। मैं सिर्फ वहाँ देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना मैं किसी से बात कर रही हूँ ना उनमें से मुझे कोई बात कर रहा है। 12 तारीख को मुझे सिर्फ इतना सा ही स्वप्न आया था। 13 तारीख को दिन में मैं लेटी हुई थी, तो मैं 13 तारीख को मेरे बहुत ही तेज़ फीवर हो रखा था। तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे की बात है, मैंने चाय पी के दवा लेके और मैं वापस लेटी, तो वो सीन वहीं से वापस चालू होता है कि मेरे कज़न ब्रदर है, तो वो मतलब सपने में भी मुझे फ़ीवर हो रखा है, ठीक है। मुझे फ़ीवर हो रखा है, मेरे कज़न ब्रदर आते हैं और वो मुझे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि भैया मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे तो बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। वो बोलते हैं नहीं चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो स्पेशली इस बात पे जोर दे के बोलते हैं मुझे 2 बार कि मैं अपने साथ बाइक लेके आया हूँ, बड़ी वाली बाइक लेके आया हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना जाऊँ, मैं उनको वो समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि मुझे बहुत तेज़ फीवर है, मैं नहीं जा पाऊँगी। बट उनकी ज़िद की वजह से मैं वहाँ से खड़ी होके जैसे ही गेट से बाहर निकलती हूँ, तो वहाँ बाइक ना खड़ी होके एक बहुत लग्जरी कार, बहुत बड़ी कार खड़ी होती है वाइट कलर की। तो मैं तुरंत अपने भाई को बोलती हूँ, मतलब कज़न ब्रदर को, कि आपने बोला था मैं बाइक लेके आया हूँ तो कार खड़ी हुई है। तो वो हंसते और बोलते हैं कि हाँ पता नहीं कहाँ चली गई, चल कोई बात नहीं, हम लोग गाड़ी से चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, मैं उनके साथ जाती हूँ तो मुझे वो उसी स्थान पे जहाँ पे मैंने 12 तारीख को अपने आप को देखा था, वो स्थान पहाड़ों के ऊपर है। वो मुझे पहाड़ों के नीचे वहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो मैं देखती हूँ ऊपर, तो मैं कहती हूँ अरे यहाँ तो कल मैं आई थी, यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो फूलों की माला बना रही है।
और यहाँ तो मैं कल आई थी। तो वो बोलते हैं हाँ ऊपर चलो, बाकी का सब हम लोग वहीं बातें करेंगे। हम लोग ऊपर जाते हैं तो मैं रास्ता खोजती रहती हूँ कि मुझे जाना कहाँ से है, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, बस हाथ पकड़ते हैं और मैं अपने आप को उसी जगह पाती हूँ खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता मैं कैसे चढ़ी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं देखती हूँ वो महिलाएं सभी वहीं पे है और उन्होंने सभी बास्केट तैयार कर ली है। यहाँ तक मुझे स्वप्न आता है कि उन्होंने बास्केट, एक बहुत बड़ी बास्केट तैयार की है। और बस इतना ही मैं देख पाती हूँ कि मतलब एक होता है ना कि घबराहट होना, तो मतलब मुझे एक अजीब सा सपने में घबराहट हुई और मेरी फट से नींद खुल गई। ये सपना वहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद अब कल रात को यानी कि 15 तारीख को, 14 को मुझे याद भी नहीं है कुछ हुआ, आया था स्वप्न मुझे, बट मुझे सही से याद नहीं है कि मेरा बेटा है वो लाडो को गोद में लिए उसी जगह पे खड़ा हुआ है। और मतलब हमें देखो, मुझे पूरा तो वही नहीं याद है। तो कल भी मुझे यही सपना आता है। कल होता क्या है कि रात को 3-3:30 बजे के करीब मेरा गला बहुत ज़्यादा ही मतलब चौक हो रखा था, मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी। तो मैं स्टीम लेने के लिए खड़ी होती हूँ, स्टीम वगैरह लेके, और मैं वापस सोने के लिए चली जाती हूँ। तो जैसे ही मेरी आँख लगती है तो वही सीन वहीं से वापस चालू होता है कि मैं उस जगह पे हूँ, पर चढ़ रही हूँ, मतलब मैं वापस से उस जगह पे चढ़ रही हूँ, चढ़ रही हूँ। और वहाँ पे जैसे ही मैं जो चौबारा होता है, जो हॉल होता है, वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ के गेट पे मैं पहुँचती हूँ। तो तभी एक महिला आती है जिसके हाथ में बहुत बड़ी टोकरी होती है। वो मुझे बोलती, फूलों की माला उनके हाथ में होती है, और वो मुझे बोलती है कि ये लो, ये तुम प्रिया प्रीतम को चढ़ा दो। तो वो प्रिया प्रीतम कह के संबोधित करती है। प्रिया प्रीतम मतलब कान्हा जी और राधा जी, मतलब मेरे बच्चे, मेरे लाला और मेरी लाली। अब मैं बड़ा खुश होती हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ कि लेकिन मैं कैसे चढ़ा सकती हूँ, मुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और मैंने तो हाथ मुंह भी नहीं धोए, मैं कैसे चढ़ा सकती हूँ। तो वो मुझे बोलती है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, और प्रिया प्रीतम बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने ही ये गुप्त स्थान चुना है कि आप यहाँ आकर और उनको ये फूल मालाएं चढ़ा के जाओ। तो मैं उनसे थोड़ी देर मतलब आर्ग्यूमेंट करती हूँ कि मैं कैसे चढ़ा सकती हूँ, मुझे तो बहुत तेज फीवर हो रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है जहाँ मैं हाथ मुँह धो लूँगी, तो मैं कैसे चढ़ाऊँ। वो बोलती नहीं आप लेके जाइए। तो वो हाथ का इशारा करती है, मतलब इस तरीके से इशारा करके बोलती है कि आप यहाँ से सीधा जाइए और सीधे से अपराइट की साइड मुड़ जाना। मैं वो उनसे पूछती हूँ कि मुझे जाना किधर है, तो वो मुझे ये चीज़ बताती है हाथ का इशारा करते हुए कि आप सीधा जाइए, सीधे से लेफ़्ट टर्न हो जाना, वहाँ आपको अपने आप पता लग जाएगा। मैं बड़ी उत्साहित थी। मैं उस बास्केट को लेती हूँ तो बहुत भारी बास्केट होती है, उसमें बहुत सारी मालाएं होती हैं। उनको लेके मैं सीधा सीधा जैसे ही जाती हूँ और लेफ़्ट साइड में मुड़ती हूँ तो एक बहुत ही भव्य द्वार होता है, बहुत बड़ा। अब मैं उसको देख के ये सोचने लगती हूँ कि यार इसको मैं खोलूँगी कैसे, मेरे हाथ में तो फूलों की माला है। बस इतना सोचती हूँ कि वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, अपने आप खुलता है। तो मैं सामने देखती हूँ कि 2 शिलाएँ रखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी विशाल शिला है। 2 शिलाएँ जो होती हैं पत्थर की जो बनी होती है वो रखी हुई है, और उन पे बड़े बड़े तिलक, जितनी बड़ी वो शिला नहीं है उससे बड़े उन पे तिलक हो रखे हैं। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर उनको देखती हूँ और बोलती हूँ उन्होंने तो मुझे कहा था कि मेरे बच्चे मुझे यहाँ मिलेंगे, प्रिया प्रीतम यहाँ मिलेंगे। यहाँ तो प्रिया प्रीतम है ही नहीं, यहाँ तो ना लाला है ना मेरी लाडो है, फिर मैं ये मालाएं किसे चढ़ाऊँ। बस मैं इतना ही सोचती हूँ। मतलब मुझे यकीन मानिए, मैं अभी तक भी वो सीन याद कर रही हूँ ना तो मेरे मतलब ऐसे पूरे शरीर में रोम रोम इतना ज़्यादा मतलब वो हो जा रहा है। मैं जैसे ही सोचती हूँ तो मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आते हैं। मैं बोलती हूँ यार उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला, उन्होंने तो बोला प्रिया प्रीतम को चढ़ानी है, मैं तो मेरे बच्चों के लिए आई थी, पर यहाँ तो मेरे बच्चे है ही नहीं। इतना सोचती हूँ तो एक शिला जो कि थोड़ी छोटी थी, एक बहुत विशाल थी, एक उससे थोड़ी छोटी थी, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे चरण दर्शन होते हैं मुझे, बहुत ही सुंदर चरण दर्शन, मतलब चरण प्रकट होते हैं। तो वो चरण देखते ही मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ कि यार ये तो लाडो के चरण हैं। अच्छा, तो ये लाडो ने मतलब ये क्या लीला की मेरे साथ, यहाँ पे ये शिला में कैसे मतलब परिवर्तित हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं इतना बोली
कि कैसे यहाँ पे ये लाडो ये ऐसे मुझे मेरे साथ ये लीला क्यों कर रही है, और ऐसा क्यों, जब है तो लाडो तो मेरे साथ ही है ना, वो तो मेरी बेटी है, तो ये सब रूप है तो किस लिए है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तक पीछे से एक 23-24 साल का नौजवान आता है, वो मेरे मुकुंद थे, आई एम डैम श्योर वो मेरे मुकुंद थे, क्योंकि उनका जो रूप था वो बिल्कुल मुकुंद जैसा था। वो मेरे शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि आप इस गुप्त स्थान पे आ गए हो ना, तो लाडो को इसी गुप्त स्थान पे आप लेके आओ, मतलब आप अपनी लाडो जो मेरे पास है, मतलब मेरी राधिका, आप लाडो को यहाँ लेके आओ, तो वो पूरा मतलब पूरे दर्शन देंगी। यहाँ पे जिस दिन राधिका आएगी उस दिन वो पूरा दर्शन देगी। इतना सा ही बस इतना सपना आया, और मेरी एकदम, मैं पूरे पसीने पसीने में भीग चुकी थी। मुझे इतना ही मतलब देखिए हम लोग ना मनुष्य हैं, हम लोग मतलब अधम शरीर हैं, हम लोग प्रभु की लीलाएं सहन करना हमारे लिए असहनीय है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में जब जाने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें, मतलब हमारे मन को या हमारी आत्माओं को शुद्ध जब होने लगती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उनको नहीं झेल पाते हैं। तो मैं पूरे पूरे पसीने हो गई थी, मैंने फटाफट से पानी पिया, आंखें खुली, और तब से ही मैं बार बार ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो कौन सा गुप्त स्थान है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ वो शिलाएं हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। राधिका किस स्थान पे जाने की बात कर रही है, और कौन से गुप्त स्थान पर जाकर वहाँ राधिका दर्शन देगी, किसको दर्शन देगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने मतलब कल से मैं सोच रही हूँ मैं किससे क्या करूँ, कैसे करूँ, किससे पूछूं, और बार बार यकीन मानिए मेरे ना ये स्वप्न बिल्कुल दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ जो हम एक बार हमारे साथ हो जाती है ना, तो अब मुझे बार बार यही लग रहा है कि नहीं, राधिका कहाँ जाना चाहती है, किस स्थान पे जाना चाहती है। तो इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है कि अगर ज़रा सा भी आप लोगों को ऐसे किसी स्थान का पता हो, या आपको इस लीला से कुछ समझ में आए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं अकेली तो उस चीज़ को नहीं समझ पाई। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके साथ बहुत लीलाएं होती हैं, और बहुत मतलब होता भी है, मेरे से जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे अपनी लीलाएं बताते हैं, बहुत सारे भक्त। देखिए लीलाएं तो सभी के साथ होती है, जहाँ कान्हा जी हैं वहाँ लीलाएं तो है, मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि जहाँ, और जब हमें ये मान लीजिए भक्ति में जब हम प्रचलित होने लगते हैं ना, जब हमारी भक्ति प्रचलित होने लगती है, जब हमारी भक्ति प्रचलित होने लगती है, तो हमारे साथ ऐसी लीलाएं होना स्वाभाविक सी बात है। ये मतलब कंफर्म है कि जब आप प्रभु आपको चुन लेंगे कि इस व्यक्ति को हमें प्रचलित करना है, इसकी सेवा प्रचलित करनी है, या आपकी सेवा के द्वारा किसी और की सेवा लिखी हुई है, या उसको थोड़ा आपसे जोड़ना है, तो वो चीज़ प्रचलित होने लगती है धीरे धीरे। तो शायद प्रभु की यही इच्छा होगी। ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और ये दर्शनों के साथ, और सभी लोग ऐसे ही सभी लोगों पे कान्हा जी अपनी कृपा बनाए रखे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।